दिस इज़ राहुल। वेलकम टू दिस चैनल। एंड स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स की, जिसमें आपको ये बताया जाएगा सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स के रूल्स के बारे में कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसे सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट बेसिकली किसी कस्टमर या सप्लायर का अकाउंट होता है, जिसमें आपको डेबिट सारे जो रिसीवर होते हैं या जो कस्टमर होते हैं वो डेबिट साइड रखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में सारे गिवर होते हैं। दैट मीन जितने सप्लायर होते हैं सप्लायर वो होते हैं क्रेडिट साइड, और जितने भी कस्टमर होते हैं वो डेबिट होते हैं। फिर आते हैं अगले अकाउंट में, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट सारे संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, जिनमें डेबिट साइड व्हाट कम इन होता है यानी आने वाली वस्तु में, और क्रेडिट साइड व्हाट गोज आउट यानी कि जाने वाली वस्तु में होता है। फिर तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, जो एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है। इसमें डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं, और क्रेडिट साइड कुछ सारी इनकम्स और प्रॉफिट्स होते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। पहला, कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक है। अगर कैश डिपोज कर रहे हैं हम SBI बैंक में, तो जो कैश होगा, कैश हमारा रियल अकाउंट से बिलोंग करेगा। जब कैश रियल से भी बिलोंग करेगा तो कैश जब हम जमा करते हैं तो हमारे बिजनेस से वो क्रेडिट हो रहा होता है, यानी कि वाट गोज आउट। तो इसे हम कैश को कहाँ रखेंगे? क्रेडिट साइड रखेंगे। और जो SBI बैंक है वो पर्सनल अकाउंट का टाइप है। पर्सनल अकाउंट में वो रिसीवर है, तो इसलिए हम उसे डेबिट रखेंगे। तो ये इसकी एंट्री हो गई। अगली एंट्री होती है जैसे कैश विदड्रॉ फ्रॉम PNB बैंक। हम कैश जो है PNB बैंक से निकाल रहे हैं, तो कैश जब हम निकालेंगे तो हमारे बिजनेस में कैश व्हाट कम इन होगा। तो कैश व्हाट कम इन होगा तो कैश को हम कहाँ रखेंगे? डेबिट साइड में। एंड PNB बैंक से निकाल रहे हैं तो हमारा बैंक रिसीवर या गिवर यानी पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है, तो जो PNB बैंक होगा वो एज ए गिवर होगा यानी कि क्रेडिट, तो हम इसे क्रेडिट रखेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 6000। हम राम से क्या कर रहे हैं? फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि फर्नीचर जो है वो क्या होगा। फर्नीचर रियल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है और राम जो है वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। तो फर्नीचर जब हम खरीदते हैं तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा होता है, तो फर्नीचर वर्ड कम इन से बिलोंग करेगा, इसलिए इसे आप डेबिट साइड रखोगे। और राम से खरीद रहे हो तो राम हमारा सप्लायर होगा, तो सप्लायर होने की वजह से ये हमेशा क्रेडिट साइड हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सोल्ड मशीनरी टू रोहित एंड सन्स। तो रोहित एंड सन्स को हम मशीनरी बेच रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसमें ये देखिए कि मशीनरी जब हम बेच रहे हैं तो मशीनरी हमारा रियल अकाउंट्स है, और रियल अकाउंट्स में क्या होगा? वो रिसीवर नहीं, रियल अकाउंट्स में व्हाट कम इन व्हाट गोज आउट होता है। तो जब मशीनरी आप बेचोगे तो ये आपके पास से जाएगा। जब जाएगा तो आप उसे क्या रखोगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि मशीनरी क्रेडिट तब होगी जब हम बेची जाएगी। और किसको बेच रहे हो आप? रोहित एंड सन्स को। तो रोहित एंड सन्स जो है वो पर्सनल अकाउंट का एक प्रकार है जिसमें रिसीवर या गिवर होते हैं। तो अगर हम किसी को कोई भी गुड्स सोल्ड करते हैं तो वो रिसीवर होता है, और उसे हम कह सकते हैं कि वो रिसीवर है, इसलिए उसे डेबिट साइड रखेंगे। फिर अगला कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। जैसे कि पेड सैलरी बाई कैश ऑफ ₹5000। हम सैलरी बाई कैश पे कर रहे हैं, तो जब सैलरी पे करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैश क्या होगा पाई। जब सैलरी पे करेंगे तो कैश हमारे पास से क्रेडिट होगा, तो कैश को हम क्रेडिट रखते हैं। और जो सैलरी होता है, सैलरी हम हमेशा डेबिट रखेंगे, क्योंकि सैलरी हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए। अगला देखते हैं, जैसे रिसीव कमीशन बाई कैश। हम बाई कैश कमीशन यानी दलाली जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। जब बाई कैश कमीशन प्राप्त करोगे तो आपके पास जो कैश है, कैश तो रियल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। रियल अकाउंट में व्हाट कम इन व्हाट गोज आउट होते हैं, तो आप कैश कहाँ रखोगे? व्हाट कम इन में, व्हाट कम इन, जो कि कहाँ होता है? डेबिट साइड में। तो कैश हो जाएगा डेबिट और कमीशन हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कमीशन हमारी इनकम है। ठीक है, थैंक यू।